अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेलोड। अभी पेलोड समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और समझते हैं, बॉयंस फोर्स। शायद सबने बॉयंसी या बॉयंट फोर्स बोलते हैं, बॉयंसी सबको शायद पता होगा। तो बॉयंसी या बॉयंट फोर्स क्या होता है, समझने से पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर है और कंटेनर में लेट्स से कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, और मैंने इस लिक्विड में या फिर मान लीजिए कुछ भी है, लिक्विड में एक कंटेनर रख दिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, और इस लिक्विड का डेंसिटी लेट्स से रो है। ऑलराइट, अब आपको बताना है, सोचना है कि ये जो लिक्विड है कंटेनर पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। ध्यान से सुनना, ये लिक्विड कंटेनर पे, जो मैंने स्मॉल कंटेनर रखा है लिक्विड में, इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आपको पता है कि ये जो साइड के फोर्स होंगे ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। मान लीजिए कि इस कंटेनर पे ऊपर का जो लिक्विड है इस पे फोर्स F1 एक्सर्ट कर रहा है, और जो नीचे का लिक्विड है इस पे फोर्स F2 एक्सर्ट कर रहा है। राइट, तो आप बता सकते हैं सिंस क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो मान लेते हैं कि ऊपर का प्रेशर P1 है, नीचे का प्रेशर P2 है। जो लिक्विड इसका प्रेशर P2 है, और लेट्स से ये हाइट स्मॉल h है। तो वैसे आपको पता है कि P2 इज P1 प्लस रो GH, ये आपको पता है। और आपको एक चीज़ और पता है कि P1 इक्वल्स टू फोर्स F1 बाई एरिया, और P2 इक्वल्स टू फोर्स F2 बाई एरिया होगा। अब चाहें तो P2 के प्लेस पे लिख सकते हैं F2 बाई एरिया A, और P1 की जगह पे लिख सकते हैं फोर्स F1 बाई एरिया A प्लस रो GH। तो अगर मैं कैपिटल H से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से मिल जाएगा F2 विल बी इक्वल टू F1 प्लस रो GH इंटू A। ये हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम है। आप बोल सकते हैं F2 माइनस F1 विल बी इक्वल टू रो V वॉल्यूम इंटू G। ये जो F2 माइनस F1 है ये नेट फोर्स है। सिंस F2 का वैल्यू ज़्यादा होगा F1 से, बिकॉज प्रेशर P2 का वैल्यू ज़्यादा है P1 से, इसीलिए नेट फोर्स इस पे अपवर्ड होगा। इसी नेट फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, और ये बॉयंसी फोर्स कितना होगा, रो VG। इसी को बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि कोई भी कंटेनर है, अगर आपने किसी लिक्विड में इसको रखा है तो लिक्विड इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू G। क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर मैं सेम सिचुएशन ले लेता हूँ, कोई लिक्विड है और इसमें मैंने एक कंटेनर रख दिया, राइट। चलिए यहाँ से अगर मैं सोचूं इस लिक्विड, इस कंटेनर पे लिक्विड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये नेट फोर्स ऊपर होता है, हमने अभी देखा। ये F बॉयंसी बोल सकते हैं, FB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पे अगर इसका मास M है तो इस पे एक फोर्स mg भी लगेगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये mg जो वैल्यू है, राइट, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, मतलब अगर ये कंटेनर लिक्विड में ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी इक्वल टू mg होना चाहिए। फोर्स ऑफ बॉयंसी लेट्स से डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू g होता है। mg मास को मैं लिख सकता हूँ, मास को भी डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम इनटू g। लेकिन याद रखना बॉयंसी में ये रो लिक्विड का है, राइट, और ये जो mg में जो मास है ये डेंसिटी किसका है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। यहाँ पे डेंसिटी कंटेनर का होगा, या फिर जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं
उसका होगा। तो डेंसिटी ऑफ लेट्स से कंटेनर बोल देता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस आप समझना। बॉयंसी में भी रो इंटू वी इंटू जी होता है, लेकिन यहाँ पे रो लिक्विड का या मीडियम का डेंसिटी होता है। एम जी में जो डेंसिटी है, जिस कंटेनर का एरिया आप एम जी यूज़ कर रहे हो उसका मास, उसका डेंसिटी को रो कंटेनर बोल रहा हूँ। क्लियर है? अब ऐसे सोचो कि अगर आपको ये समझ में आ गया, आप ऐसे समझो कि एक फिर से मैंने सिस्टम लिया, इसमें लिक्विड फिल किया और एक कंटेनर है, और लिक्विड का डेंसिटी चलो मैं रो एल से बोल देता हूँ, राइट, और इस मटेरियल का डेंसिटी रो सी से बोल रहा हूँ लेट्स से। क्लियर है? तो इस पर एक तो फोर्स बॉयंसी लगेगा और इस पर एक फोर्स एम जी लगेगा, राइट। तो ये जो एम जी है, इस फोर्स का वैल्यू रो कंटेनर रो सी लिख रहा हूँ इंटू वी इंटू जी होगा। ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी होगा, राइट। इसमें केस 1 क्या हो सकता है कि जो लिक्विड है इसका डेंसिटी ज़्यादा हो सकता है कंटेनर के डेंसिटी से। इस केस में क्या होगा, अगर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है इट मीन्स फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी ग्रेटर दैन एम जी हो जाएगा। इस केस में बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है, इट मीन्स नेट फोर्स अपवर्ड रहेगा, इसीलिए ये सब्सटेंस ये कंटेनर ऊपर जाएगा, राइट। केस 2, अगर जो लिक्विड है इसका डेंसिटी कम है और ये जो कंटेनर है इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा, बॉयंसी फोर्स कम होगा और एम जी ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, इसीलिए ये कंटेनर नीचे आएगा। इतना क्लियर है? आपको ये बॉयंसी फोर्स समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए यहाँ पे हम अपने लेवल पे पेलोड डिफाइन करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक बलून है, राइट, और बलून के अंदर आपने कुछ भी गैस भर के रखा है, इसका डेंसिटी लेट्स से ρ1 है, वॉल्यूम v है, वॉल्यूम इज v, बाहर एयर है, इसका डेंसिटी रो एयर है, और आपने इसमें चलो कोई मास m भी अटैच कर दिया। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूँ कि आप यहाँ पे फोर्स बैलेंस करो, आप कैसे बैलेंस करोगे, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। नेट फोर्स अगर आप फिजिक्स में पढ़ा होगा तो एम मास के कारण एक फोर्स यहाँ पे एम जी नीचे लगेगा, राइट। इस बलून के अंदर गैस है और इसका डेंसिटी ρ1 है, तो एम जी फोर्स यहाँ भी नीचे लगेगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, ρ1 इंटू वी मास इंटू जी, और बॉयंसी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। कि एफ बॉयंसी कितना होता है, एफ बॉयंसी इज रो ऑफ मीडियम रो एयर इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्लियर है? तो अगर मैं इन सबको इक्वेट कर दूं, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो एयर इंटू वॉल्यूम इंटू जी शुड बी इक्वल टू ρ1 इंटू वॉल्यूम इंटू जी प्लस एम जी। क्लियर है? तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आप बोल सकते हो रो एयर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू ρ1 इंटू वॉल्यूम प्लस एम, राइट। तो ये जो एम मास है, जो एक्स्ट्रा मास आप बलून पे लगा सकते हो, जो आप रख सकते हो एम मास, इसी को बोलते हैं पेलोड या फिर इसका लिफ्टिंग पावर। क्लियर है? मतलब इसे लिफ्टिंग पावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए मान लीजिए कोई इसमें बलून है और बलून का लेट्स से डेंसिटी ρ1 है और बाहर रो एयर है डेंसिटी, और ऑफ कोर्स रो एयर शुड बी ग्रेटर दैन ρ1, तो बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है और इसका ये mg कम होगा। अगर रो एयर ग्रेटर दैन ρ1 है तो नेट फोर्स अपवर्ड है, तो ये बलून क्या कर सकता है, कुछ मास लिफ्ट और कर सकता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई बलून होता है, नीचे ऐसे बच्चा लटका होता है, तो वो बच्चा भी कभी किसी किसी सिचुएशन में उड़ने लगता है, राइट।
तो ये कितना मास m लिफ्ट कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपवर्ड फोर्स F बॉयंसी है, डाउनवर्ड फोर्स एक mg था, एक और आप mg ऐड कर दो, तो F बॉयंसी शुड बी इक्वल टू मास इंटू जी प्लस, इसको चलो मैं m1 बोल देता हूँ, m1g। तो ये m1 जो आपने एक्स्ट्रा अटैच किया है इसी को बोलते हैं पेलोड या फिर लिफ्टिंग पावर, राइट। चलिए इस पर एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पेलोड ऑफ 500 liter balloon filled with hydrogen gas at 1 atm and 0 degree Celsius। से आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, वेट ऑफ बलून इज, मतलब बलून जिस मटेरियल से बना है, राइट। तो वेट ऑफ बलून इज 50 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 ग्राम पर लीटर। इसलिए दिमाग लगाइए इस प्रॉब्लम में। तो आप फिर से वीडियो पॉज करेंगे और 5 मिनट्स के लिए पॉज करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखें आप। इसलिए आपके पास बलून है, इसका वॉल्यूम है 500 लीटर, राइट। और आपको पेलोड फाइंड करना है। मान लीजिए इसका पेलोड m है, ये m मास और लिफ्ट कर सकता है। अगर मैं इस पर नेट फोर्स देखूँ तो इस पर एक तो बॉयंसी फोर्स लगेगा F बॉयंसी, एक जो पेलोड है इसके कारण mg, राइट। एक फोर्स इसमें और लगाई, इस बलून का जो मटेरियल है, इस मटेरियल का मास दिया, जैसे बलून लेट से किसी रबर से मिलकर बना होगा, उसका भी मास दिया 50 ग्राम, तो ये भी m1g लगेगा। और फोर्स इसमें क्या आ सकता है, यहाँ पे बलून है, बलून के अंदर गैस है, हाइड्रोजन गैस, तो इसका भी कुछ मास होगा, तो ये h लिख देता हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू जी। तो ये सारे फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए मैं सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लूँ कितना है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, राइट। और आपको 500 लीटर वॉल्यूम दिया है। तो ये बेसिकली 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ H2 फाइंड करूँगा, तो ये मिल जाएगा 500 बाई 22.4 मोल्स ऑफ H2 के बाद आपको यहाँ से मास ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 500 बाई 22.4 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से 1000 अपॉन 22.4 ग्राम हो जाएगा, क्लियर है। एफ बॉयंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम इंटू जी शुड बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन 1000 बाई 22.4 मास इंटू जी प्लस मास ऑफ बलून 50 ग्राम इंटू जी प्लस पेलोड एम जी। तो यहाँ से जी तो सारे ही कैंसिल हो गए। अब यहाँ से डेंसिटी ऑफ एयर है 1.2 ग्राम पर लीटर, तो 1.2 इंटू 500, राइट, इक्वल्स टू 1000 अपॉन 22.4 प्लस 50 इक्वल्स टू m। आप ये m फाइंड कर सकते हो, 600 माइनस 50 माइनस 1000 अपॉन 22.4 ग्राम, इतना आंसर हो जाएगा। अगर ये सॉल्व किया जाए तो ये 1000 अपॉन 22.4 ये वैल्यू हो जाएगा 44 प्लस 50
600, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ अप्रॉक्सीमेटली 505.35 ग्राम के आसपास आएगा। एक बार आप चेक कर लेना वैसे आंसर। तो इतना मास ये लिफ्ट कर सकता है और इसी को हम लोग पे लोड बोलेंगे। क्लियर है? इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।